ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ागांव योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान फर्स्ट में हमारा इकाई नंबर में 1 में दूसरा चैप्टर 2 नंबर का पाठ चल रहा था। पाचन तंत्र एवं पोषण, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंगों की रचना व कार्य। उसमें मुख हमारा हो गया था मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं पाचन की क्रिया हम पढ़ चुके हैं। आइए आज हम पढ़ रहे हैं चय उपापचय विधि अर्थात धातुपाक या मेटाबॉलिज्म। तो जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चय उपापचय की क्रिया क्या है, उसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि धातुपाक से तात्पर्य है आहार पाचन प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त आहार रस व संपूर्ण शरीर में कोशिकीय स्तर पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उक्त आहार रस से कोशिकीय स्तर पर शरीर हेतु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। धातुपाक के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, चय अथवा उपचय एनाबॉलिज्म, अपचय अर्थात केटाबॉलिज्म। अतएव इस प्रक्रिया को चयापचय प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। पाचन क्रिया के उपरांत इस प्रक्रिया से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये तत्व अवशोषण के पश्चात विभिन्न रूपों में शरीर में भंडार के रूप में संग्रहित रहते हैं। आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के पश्चात ये मोनोसेकेराइड तथा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज व ग्लैक्टोज के रूप में अवशोषित होते हैं। किस किस के रूप में होते हैं? ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज व ग्लैक्टोज के रूप में अवशोषित होते हैं प्रतिहारिणी शिरा के माध्यम से। प्रतिहारिणी शिरा वे शिरा जो छोटी आंत से भोजन का अवशोषण करके सीधा यकृत में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इन शिराओं को प्रतिहारिणी शिरा का नाम दिया गया है। प्रतिहारिणी शिरा के माध्यम से रक्त द्वारा यकृत में पहुंचने पर ग्लाइकोजेनिन नामक एंजाइम इन पर ग्लाइकोजेनिन नामक तत्व के रूप में परिवर्तित कर देता है। कौन सा ग्लाइकोजेनिन नामक एंजाइम क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज हैं, इनको ग्लाइकोजेन नामक तत्व के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनोसिस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार मोनोसेकेराइड के ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को उपचय या चय के नाम से जानते हैं। दोबारा जानते हैं इस बात को। इस प्रकार मोनोसेकेराइड के ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित होने में की जो क्रिया होती है उसे उपचय कहते हैं, अर्थात जो ग्लाइकोजेनेसिस की जो क्रिया हुई है उस क्रिया को उपचय कहते हैं। आइए आगे जानते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। ये संग्रहित पोषक तत्व जो हमने ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को संग्रहित किया है, ये संग्रहित पोषक तत्व आवश्यकता पड़ने पर शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों के संपादन में, विभिन्न कार्यों जैसे कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, शरीर के अंदर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उस दौरान विभिन्न कार्यों को संपादन में व्यय की जाने वाली ऊर्जा, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा का व्यय होता है कि उत्पादन में सहयोग करते हैं। इस ऊर्जा उत्पादन के उक्त भंडार के रूप में संग्रहित किए गए पोषक तत्व का विखंडन किया जाकर जो
हमने ग्लाइकोजेन को संग्रहित किया है, अब उसका विखंडन किया जाएगा और ऊर्जा हेतु आवश्यक तत्वों की प्राप्ति की जाती है। ये आवश्यकता पड़ने पर किसी भी क्रिया के संपादन में मांसपेशियों का उपयोग होता है। अर्थात जो चय उपापचय की क्रिया में जो अपचय की क्रिया होती है उसमें मांसपेशियों का उपयोग होता है। उक्त ग्लाइकोजेन, जो हमने ग्लाइकोजेन बनाया था, वह ग्लाइकोजेन मांसपेशियों में भंडार के रूप में अवस्थित रहता है। जब मांसपेशियों को किसी प्रकार के कार्य को संपादन करना होता है तो मांसपेशियों में उक्त उपस्थित ग्लाइकोजन तत्व पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है। अर्थात जो ग्लाइकोजन है वापस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। यह ग्लूकोज मांसपेशियों को उनके कार्य के संपादन में सहायता करता है। इस प्रकार ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अपचय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तदुपरांत यह ग्लूकोज उक्त मांसपेशियों के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। दोबारा इस बात को समझेंगे कि ग्लूकोज को उक्त मांसपेशियों द्वारा ऊर्जा प्राप्त के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे निर्मित होगी? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार वसा के अनुपयोगी अवस्था में ऊर्जा के भंडार को उपचय या लाइपोजेनेसिस व उपयोग अवस्था में वे किए जाने को अपचय या लाइपोलाइसिस के नाम से जानते हैं। वसा भी कार्बोहाइड्रेट की तरह विभिन्न कार्यों के संपादन में ऊर्जा के उत्पादन में सहयोग करती है। वसा भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह विभिन्न कार्यों के संपादन में ऊर्जा के उत्पादन में सहयोग करती है। इसके विपरीत प्रोटीन के चय अपचय के में कुछ विशेषता देखने को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट व वसा की तरह प्रोटीन का भंडारण नहीं होता। इसका उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है, किंतु यदि आहार के माध्यम से मनुष्य अधिक प्रोटीन ग्रहण करता है तो यह अतिरिक्त भाग पुनः ग्लूकोज या ट्राइग्लिसराइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका भंडारण होता है। इस प्रकार प्रोटीन के ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस अर्थात प्रोटीन के ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होने को ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार प्रोटीन के ग्लिसराइड्स के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात इस प्रकार प्रोटीन के ट्राइग्लिसराइड के रूप में परिवर्तित, यानी यदि फैट में परिवर्तित होगा तो उसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं, और यदि ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से इसे कहा गया है। तो दोस्तों हमने पढ़ा आज चय अपचय की विधि, तो आपको कैसी लगी? अगर इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।